अर्थव्यवस्थाओं की तरक्की में पर्यावरण की चिंताएं बाधा बन रही हैं। खास करके विकासशील देशों को पर्यावरण और मौसम की मार से काफी दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। अब ताजा गंभीर चिंता है एल नीनो की। जानकार ये कहते हैं कि साल के बाद यानी कि 7 साल के बाद 2016 के बाद एल नीनो फिर से प्रशांत महासागर में वापस लौट आया है। इसकी वजह से प्रशांत महासागर गर्म होने लगा है और इसका भारत पर भी असर देखा जाने वाला है। चलिए करते हैं एल नीनो पर की गई इस भविष्यवाणी को डिकोड और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में से लेकर सरकार कितनी तैयार दिखती है। तो जैसा हमने अपने दर्शकों को पहले बताया कि 2016 में पिछली बार एल नीनो भारत में आया था और 7 साल के बाद एल नीनो फिर से प्रशांत महासागर में वापस आ चुका है। यूएस फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल ओशनिंग एंड एटमॉस्फेरिक एसोसिएशन ने इस बात की जानकारी दी है। हालांकि इसका अनुमान पहले ही लगाया जा रहा था। एल नीनो के इस दस्तक के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। असल में भारत में भी मौसम वैज्ञानिकों ने इसे लेकर पहले से ही चेतावनी जारी कर दी है। आईएमडी ने अपने लेटेस्ट स्टेटमेंट में कहा है कि इस मॉनसून में एल नीनो के विकसित होने की लगभग 70% संभावनाएं हैं। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये एल नीनो होता क्या है। ग्राफिक्स की मदद से हम कुछ तथ्य एल नीनो के बारे में अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि क्या है एल नीनो। असल में एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाली हवाएं जब कमजोर पड़ जाती हैं तब एल नीनो की स्थिति बनती है। इसकी वजह से तापमान बढ़ता है। इससे समुद्र का तापमान भी इसमें 2 से 3 डिग्री तक का इजाफा हो जाता है। इसी घटना को एल नीनो कहते हैं। एल नीनो की ताकत का अंदाजा वैज्ञानिक अलग अलग स्तर पर करते हैं। ओशन नीनो इंडेक्स पर माप 0.5 से 0.9 के बीच आए तो इसे कमजोर एल नीनो कहा जाता है। 1 से ऊपर माप आए तो इसे मध्य एल नीनो और 1.5 और 1.9 के बीच रहने पर इसे मजबूत एल नीनो माना जाता है। इस बार यह भविष्यवाणी की गई है कि एल नीनो 1.5 से अधिक के स्तर पर रह सकता है। तो आखिर इतना मजबूत एल नीनो और भारत में इसके बारे में भविष्यवाणी की गई है कि ये 70% तक मौसम पर असर डालेगा। भारतीय मौसम विभाग ने एल नीनो को लेकर पहले ही अलर्ट कर दिया है। आईएमडी ने अपने लेटेस्ट स्टेटमेंट में कहा है कि इस मॉनसून में एल नीनो के विकसित होने की लगभग 70% संभावनाएं हैं और अगर आईएमडी की भविष्यवाणी सच साबित हो गई तो देश में खरीफ की फसलों पर इसका असर पड़ सकता है। एल नीनो की दस्तक से मॉनसून पर इसका क्या असर होगा, दर्शकों के सामने हम इस ग्राफिक्स के जरिए रख रहे हैं कि भारत पे एल नीनो का कितना असर पड़ने वाला है। भारतीय संदर्भ में अगर बात करें तो पिछले 100 वर्षों में देश को 18 बार सूखे का सामना करना पड़ा है। इसमें 13 बार सूखा पड़ने में एल नीनो का ही हाथ रहा है। भारत में अगर एल नीनो विकसित होता है तो आमतौर पर देश में कम बारिश होती है। साल 1900 से लेकर 1950 तक भारत में 7 बार एल नीनो आ चुका है। 1951 से 2021 के बीच 15 एल नीनो का सामना भारत को करना पड़ा है। 2000 के बाद इसकी वजह से 4 बार सूखे का सामना भी भारतवासियों को करना पड़ा। इस दौरान खरीफ या गर्मियों में बोए गए कृषि उपज को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जिससे कि महंगाई काफी बढ़ गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी हाल ही में जब रेपो दर को 6.5% पर ही रहने दिया था तब आरबीआई के गवर्नर ने यह आशंका जताई थी कि एल नीनो का असर पड़ सकता है और महंगाई दर हो सकता है कि परेशान करे। शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने इस बारे में क्या टिप्पणी की है, दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। Uncertainties, however, remain on the spatial and temporal distribution of monsoon and the interplay between El Nino and the Indian Ocean dipole. Geopolitical tensions, uncertainties around the monsoon and international commodity prices, especially sugar and rice and also crude oil, and the volatility in global financial markets pose upside risks to inflation. भारत को ऐसे में क्या करने की जरूरत है, ये सवाल आपके मन में जरूर कौंध रहे होंगे। केंद्रीय मौसम विभाग राज्यों को किसी भी प्रतिकूल स्थिति के लिए पहले ही तैयार रहने के लिए कह चुका है। अगर
भारत इसके लिए अभी से तैयार नहीं होता है तो बाद में उसे गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। भारत को इस स्थिति से निपटने के लिए कई कदम जरूर उठाने पड़ेंगे। जानकारों की माने तो भारत को मौसम की भविष्यवाणी में सुधार लाने, समय से पहले इसकी चेतावनी, जल संरक्षण को बढ़ावा देना, सूखा प्रतिरोधी फसलें और किसानों की क्रेडिट और बीमा विकल्पों तक पहुंच बढ़ाने ही होंगे ताकि इसके जोखिमों को कम किया जा सके। इसी बीच 4 साल में सबसे लंबी देरी के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून ने आखिरकार गुरुवार को केरल में दस्तक दे दी। विशेषज्ञों की माने तो भारत में इस साल अधिक तापमान होने के चलते ये साल सबसे गर्म सालों में से एक भी हो सकता है। किसानों के लिए ये साल और कठिनाइयों भरा हो सकता है। कमजोर मानसून के चलते चावल, गेहूं, गन्ना, सोयाबीन और मूंगफली जैसी प्रमुख फसलों के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। सामान्य से कम वर्षा इन फसलों की कमी के कारण खाद्य कीमतों में भी वृद्धि का कारण बन सकती है, जिससे कि महंगाई आम लोगों को भारत में फिर से परेशान करने वाली है। और दुनिया भर में भी एल नीनो की जो मार है वो पड़ने की भविष्यवाणी अर्थव्यवस्था के जानकार कर चुके हैं।